क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सुबह उठे, नहाए, ध्यान किया, पॉजिटिव माइंडसेट किया और फिर मार्केट खोला। पहले घंटे में ही लॉस, दूसरे दिन भी वही हाल, तीसरे दिन फिर से वही हुआ, लॉस। अब लगने लगता है कि मार्केट हमारे साथ मजाक कर रही है, खेल रही है। दोस्तों, स्वागत है आपका उस जोन में जहां आत्मविश्वास शून्य हो जाता है। दिमाग में एक ही रेडियो स्टेशन चलता रहता है, लॉस लॉस लॉस। तू ही हारा है, तू हारा है, तू आज भी हारा है, तू आज भी हारा है। आज की वीडियो स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, आपके दिल और दिमाग के बारे में है। क्योंकि लगातार हो रहा लॉस केवल पैसे नहीं, आपके दिल और दिमाग की शांति भी लेकर चला जाता है। तो चलिए इसे रोकते हैं। मैं भी इससे गुजरा हूँ। जब मेरे शुरुआती दिन थे, अकाउंट साइज छोटा था, लेकिन लगातार 3 दिन, 5 दिन, कई बार तो हफ्तों तक रोज़ लॉस बुक करता था। ऐसा लगता था जैसे मार्केट मेरे ऑर्डर को देख के ही उल्टी दिशा पकड़ लेता है। कॉल साइड एंट्री की, मार्केट नीचे गिर जाता था। पुट साइड एंट्री की, मार्केट ऊपर भाग जाता था और मैं रिवेंज ट्रेड करने लगता था, ओवर ट्रेडिंग करने लगता था और नतीजा कभी 5 दिन, कभी हफ्ता और मेरा अकाउंट कई बार ज़ीरो होता था। फिर इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके दोबारा शुरू करता था। उस वक्त मैंने जो सीखा वो आज तक के सबसे कीमती सबक थे। वो सबक आज सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला कदम, पॉज का बटन दबाओ। बाय और सेल का बटन नहीं दबाना है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बंद करो, चार्ट्स को क्लोज करो, न्यूज़ वेबसाइट्स को बंद करो। क्यों? क्योंकि जब लगातार लॉस हो रहा होता है तो आपका दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है, और जब दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है तो आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है कुछ ना करना। क्योंकि आप दुनिया से लड़ सकते हैं, खुद से ज़रा मुश्किल काम। 1-2 दिन के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए, दिमाग को रीसेट होने के लिए टाइम देना चाहिए। और ये वीकनेस नहीं है, ये विजडम है। आपने फिल्मों में सुना होगा, शेर लंबी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे लेता है। ब्रेक के बाद अब एनालिसिस का टाइम है। लेकिन याद रहे, ये आपकी सभी ट्रेड्स का पोस्टमार्टम है, रिवेंज ट्रेडिंग का प्लान नहीं कि अब मैं सारे लॉस रिकवर करके ही हटूंगा। ऐसा प्लान बनाऊंगा कि सारे के सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे। ऐसा प्लान नहीं। एक कॉपी पेन लो और कॉपी पे 3 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो कि आपने कौन कौन सी ट्रेड्स ली, सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं। दूसरा कॉलम बनाओ, उसमें अपनी गलती लिखो। क्या गलती थी? क्या स्टॉप लॉस छोटा था या स्टॉप लॉस बड़ा था, या इमोशन में एंट्री ली थी, या रिवेंज ट्रेड था? तीसरे कॉलम में लिखो मार्केट की कंडीशन। उस दिन मार्केट क्या ट्रेड करने लायक था, साइडवेज था, क्या कोई वॉलेटाइल न्यूज़ थी? और जब आप ये काम करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि तब आपको पता लगेगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैंने ये किया तो मुझे पता लगा कि मेरी आधी से ज़्यादा ट्रेड्स तो लेने लायक थी ही नहीं। और ये तरीका आपको बताएगा कि प्रॉब्लम कहाँ थी, आपकी स्ट्रेटजी में या डिसिप्लिन में। 90% केसेस में ये डिसिप्लिन ही होता है। तीसरा स्टेप, लॉट साइज़ का अनुमान। जब कॉन्फिडेंस टूटा हुआ हो तो ईगो को साइड में रख देना चाहिए। अगली कुछ ट्रेड्स के लिए लॉट साइज को या तो आधा कर दो या 1/3 कर दो, या मैं कहूँगा कि 1 लॉट के साथ शुरू करो। प्रॉफिट बहुत कम आएगा, लेकिन अभी हमारा गोल पैसा कमाना नहीं है, कॉन्फिडेंस कमाना है। छोटे साइज में आप बिना किसी डर के ट्रेड्स लगा पाओगे, क्योंकि छोटे साइज में लॉस का डर भी कम रहेगा, और छोटे छोटे विनिंग ट्रेड्स से आपके लॉस का जो जख्म था वो भर जाएगा। याद रखो, समुद्र भी छोटी छोटी बूंदों से भर जाता है। अब चौथा स्टेप, अब एक नया नियम बनाओ जिसे मैं कहता हूँ रूल ऑफ 3। ये बहुत सिंपल है।
लगातार 2 ट्रेड्स में लॉस, पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग स्टॉप। एक दिन में अगर 3 लॉस हो जाए तो अगले दिन के लिए भी ट्रेडिंग स्टॉप। एक हफ्ते में 3 दिन लॉस तो पूरे वीक के लिए ट्रेडिंग स्टॉप। ये रूल ही आपको बचाएगा, ये आपके इमोशंस पर लगाम लगाएगा। इसे किसी स्टिकी नोट पे लिखकर ट्रेडिंग स्क्रीन पे चिपका दो। अब 5वां स्टेप, खुद को ये याद दिलाओ कि तुम ट्रेडर हो, मशीन नहीं। सबसे ज़रूरी बात है, ये लाइनें गहराई से सुनना। आप एक ट्रेडर हैं, कोई परफेक्ट मशीन नहीं। लॉस इस गेम का वो टैक्स है जो हर कोई भरता है, हर कोई, मैं भी। कोई ट्रेडर 100% सही नहीं होता। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, रिस्क मैनेजमेंट सही है, डिसिप्लिन से काम कर रहे हो, तो लॉस सिर्फ एक उसका छोटा सा पार्ट हो जाता है। आपकी काबिलियत का जजमेंट नहीं, उसे खुद पे हावी मत होने दो। खुद के साथ थोड़ा प्यार से पेश आओ, अपने आप को कोसना बंद करो। तो अब तक हमने 5 चीज़ें सीखी। पहली, पॉज लेना है। दूसरा, बिना गुस्से के अपनी ट्रेड्स का एनालिसिस करना है। तीसरा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। चौथा, रूल ऑफ 3 बनाना है। बाउंड्री सेट करनी है। 5वां, खुद पर दया करनी है। आप कोई मशीन नहीं है। ये लगातार हो रहे लॉस आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये बस आपकी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और इसका अगला चैप्टर आप खुद लिखने वाले हो। कमेंट में बताना कि आपने पॉज कब लिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार जब आपको अपना पोर्टफोलियो रेड दिखेगा, मार्केट नीचे गिरती हुई दिखेगी, तब ये चैनल आपका सपोर्ट सिस्टम बनेगा। मैं आपके साथ खड़ा मिलूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ट्रेड सेफ और खुद से प्यार करो।